परासुर यश ब्रह्मकर्मासुर ओम शांति 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 सर्वाणि शांति भवतु। माताओं बहनों, अब आप देखते हैं चित्र को देखते हैं, है ना? चित्र को देखते हैं। इस चित्र के अंदर देवात्मा हिमालय है, देवात्मा हिमालय है, हजारों वर्षों से जो ऋषि कर रहे हैं वो है, और एक कोने में दिगंबर रूप में एक ऋषि खड़े हुए हैं घाटी वाले। इधर ध्यान दीजिए, बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोने में दिगंबर रूप में एक ऋषि खड़े हैं, देखिए चित्र को देखिए, तस्वीर को देखो, तस्वीर को देखो। ये जो ऋषि हैं अपने गुरु जी के गुरु जी हैं और 800 वर्ष के हैं, 800 वर्ष के हैं और देवी हिमालय में विद्यमान है। ऐसे हर गुरु आपके पूजा के स्थान पर स्थापित होने वाले हैं। दूसरा गायत्री माता है, फिर गुरु जी और वंदनीय माता जी हैं जो हमारे गुरु जी और माता जी है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मिनट दे यार, उसके साथ माला भी है ना? ये माला एक माला आपको गायत्री महामंत्र का जप करना है इस माला के द्वारा। 3 माला करना है और जितना जाना करना। अब ये माला जो जप करेंगे गायत्री मंत्र बोलेंगे एक इसका दिया गायत्री मंत्र बोला, दूसरा तीसरा गायत्री मंत्र दूसरा, ऐसे करते करके आप माला को घुमाते ऐसे लेके आएंगे और ये सुमेरु आ जाएगा। इस सुमेरु को पार नहीं करना, बुलाना नहीं, इसको ऐसे बीच के साथ इसको ऐसे घुमा लीजिए और फिर गायत्री मंत्र का करना है। समझ में आ गया? ये माला अपनी इस अनामिका अंगूठे के ऊपर रहनी चाहिए और बीच की उंगली से माला का बनिए करते जाए, गायत्री मंत्र बोलते जाए, इस प्रकार का है ना, ऐसे ऐसे करते जाए और फिर वापस आए और इस सुमेरु के पास में आ गया और इसको वापस माला को ऐसे पलट लीजिए। ठीक है? दूसरा अपनी ताकि हम परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, इधर उधर की बातें माला घुमाते हुए नहीं, है ना? समझ में आ गया? दूसरा गायत्री माता है, गायत्री माता का ध्यान करेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे और इसका उस पुराण और दुखनाशा पापनाशा हमारी बुद्धि को ये जब ठीक है, अगर नहीं सकता है तो आप थोड़ा सा अपने हाथ से ढोले जल का लोटा तो सबसे हो जाए। अरे उठेंगे ना, पहले दीक्षा हो जाए, इसके बाद होगा। पहले दीक्षा हो रहा है ना, दीक्षा ले रहे हैं। कितने बजे होता ये ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लग जाता है। दीदी रह पादो, आधा घंटा लगेगा। के संबंध में सिर्फ 3 बातें समझाई हैं। उपासना, उप आसना यानी किसी मूर्ति के समीप बैठना, किसी भी तस्वीर के समीप बैठना। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आराध्या माता गायत्री जी को अपना इष्ट माना है। माता गायत्री की तस्वीर आपके पास है सभी की, उसको अपने मंदिर में स्थापित कर लें और उसके पास स्नान करके पवित्र होके नित्य प्रति उपासना उनके समीप बैठे। समीप बैठने का मतलब ये नहीं है कि समीप बैठ गए, एक आध माला घुमाई और मन कहीं घूम रहा है, दूसरी जगह घूम रहा है, माला घुमाने में मन लगा माला और करनी है, बेकार नहीं करनी। आपको विशेष ध्यान वाली बात है उप आसना। अगर बर्फ के पास बैठेंगे तो क्या आएगी? शीतलता आएगी। अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी आएगी। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता जी के पास बैठेंगे तो उनके सद्गुण भी आने चाहिए। ये विशेष बात है उपासना। दूसरा शब्द है साधना। साधना किसको है?
साधना अपने आप को है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है बेटा, उपासना गायत्री माता की और साधना अपनी। अपनी साधना क्या है? जैसे हम लोग, सबसे पहली बात यह है, आज की संस्कृति में ये बहुत भारी परिवर्तन आया है कि लोग बाग देर से सोते हैं और देर से ही जगते हैं। पहला नियम, शांति कुंज में पौने 9 बजे 8:45 पे शयन आरती होने के बाद में आप अगर थोड़ी सी सुई भी गिर जाएगी, सुई की आवाज शांति कुंज में सुनाई दे जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जल्दी से सो जाइए और जल्दी से ही उठिए। 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें लक्ष्मी घर पे आती है, ब्रह्मा जी घर पे आते हैं, विष्णु भगवान जी घर पे आते हैं, शंकर भगवान भी घर पे आते हैं, हनुमान जी भी घर पे आते हैं, सभी घर पे आते हैं 3 बजे से 5 बजे तक। इसके बाद में उनका दरवाजा बंद हो जाता है। आपको प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच में जग के सभी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में उपासना के लिए मंदिर में, आपने जो मंदिर स्थापना की है उसमें पधार जाना है। पधारने के बाद में 3 माला, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक लोक कल्याण के लिए 3 माला अवश्य करनी है। क्योंकि आपने अपनी इच्छा दे दी, आज के बाद में अपनी इच्छा समर्पित कर दी परम पूज्य गुरुदेव को, इसलिए 3 माला तो आपको निवृत्ति करनी ही है। विशेष ध्यान रखना, अगर इससे कम में कोई सोच रहा हो तो इससे कम में सौदा हमारा पट्टा नहीं है। आपको बुरा जरूर लगेगा। अगर 3 माला करने में असमर्थ हो, 15 मिनट 1440 मिनट होती है एक दिन में, 24 घंटे में 1440 मिनट होती है। 1440 मिनट में से हम 400 मिनट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट हम आपसे मांग रहे हैं। मैं नहीं मांग रहा हूँ, परंतु गुरुदेव मांग रहे हैं, जिनको आप अपनी इच्छा दे रहे हैं। 15 मिनट में आराम से 3 मालाएं हो जाएंगी। क्या 1440 मिनट में से आप 15 मिनट भगवान के लिए नहीं दे सकते हो? दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जोर से चिल्ला के कहूँ। हम 15 मिनट मांग रहे हैं। इसके बाद में साधना अपनी, सुबह जल्दी उठना, किसी से कोई भी बकवास, गाली गलौज, कोई भी किसी के बारे में घृणा, चुगली, निंदा, उपासना, साधना, और तीसरा होता है आराधना। आराधना में क्या मांग रहे हैं गुरुदेव? आराधना में 2 चीज होती है। एक समयदान, समय किसका बनाया हुआ है? समय 24 घंटे किसने दिया है? ऊपर वाले ने दिया है। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी समय का निर्माण नहीं किया है। अगर 24 घंटे 1 मिनट भी प्रधानमंत्री मोदी को मिलती हो तो मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, हर किसी को, दैनिक मजदूर, हर किसी को 24 घंटे का समय दिया गया है परमपिता परमात्मा ने। उस 24 घंटे में से समयदान, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा 1 घंटे का समयदान मेरे लिए अवश्य निकालो। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, हाँ, उस पर तक नहीं आप। तो उपासना, साधना, आराधना में 2 शब्द आए, समयदान और अंशदान। समयदान आपका 1 घंटे नृत्य, कैसे भी करके आप अखंड ज्योति मंगाते हैं, पढ़ के दूसरे को दे दीजिए, यही आपका समयदान हो गया। उसको पढ़वाइए। 1 घंटे का समयदान और अंशदान आप अपनी जीवन की नेक कमाई में से, श्रेष्ठ कमाई में से आप जो भी समयदान, अंशदान देना चाहते हैं, वैसे गुरुदेव ने कहा है कि अपनी नेक कमाई का 1 साल का, 1 महीने का, 1 साल में जो आप कमाते हैं, 1 महीने का अंशदान आपको अवश्य निकालना है। उसमें भी आप कोई कोताही बरत रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंशदान अवश्य निकालना है। अपने घर में गुल्लक रख लीजिए, 1 रुपये रोजाना। परम पूज्य गुरुदेव
के लिए एक चाय के रूप में 1 रुपया रोजाना निकालिए, दैनिक। इससे कम निकालने का कोई मतलब मत समझना। तो मैं इतनी बात कह के विराम देता हूँ। भाइयों को परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इस बात को विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति के स्वरूप भगवान श्री गुरुदेव और वन्य माता का आवाहन आपके इस चित्र में किया जा रहा है। ये अभिमंत्रित चित्र हो जाएगा, यहाँ से पूजनीय चित्र हो जाएगा। ऐसे तो तस्वीरें हम खूब लाते हैं, परंतु उन तस्वीरों से ये अलग तस्वीर होगी, क्योंकि यह तस्वीर अभिमंत्रित हो रही है। आइए इस तस्वीर को आप ध्यान रखना, लेमिनेशन करवा लेना या तस्वीर में मढ़वा लेना और अपने पूजा के स्थान पर रखना। आइए गुरु का ध्यान करें। बोलेगा ओम बृहस्पति अतिययो वरहायो मद्भाति प्रथमज्जलेषु यंगयच्छवसरित प्रजात तदस्मासु विरगणं देचित्रं उपयामग्रहितोऽसि बृहस्पतये बृहस्पतये स्वाहा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कार करिए, प्रणाम करिए गुरु जी माता जी गाय माता को। ओम असंभवं संभवकर्मोदतं प्रचण्डजञ्जालयोगसंक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्रतं परं महाकालमो नमाम्यहं। परम महाकालमो नमाम्यहं। अब अपनी नजरें रुद्राक्ष की तरफ और माला की तरफ रखिए, मंत्र बोले जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोऽमृताम्। अब ये आपके पास में माला, आपका जो तस्वीर है, गुरुदेव का संविग्रह है और ये रुद्राक्ष, ये अभिमंत्रित होते हैं। अब आप जब इनको आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करेंगे, यहाँ से जो बाबूजी ने निर्देश दिए हैं, गायत्री का जप करना, साधना का उपासना आदि करना है और समय आपका शरीर पर लगेगा, समाज के अच्छे कार्यों में लगेगा। अंशदान आप जो भी पेशा प्रतिदिन आप नियम बना लें, गुरुदेव का आपके खेती बाड़ी में, आपके व्यापार व्यवसाय में, आपकी दुकान में उनको पार्टनर बना लीजिए। अगर धंधा कम चलता है तो बहुत धंधा चलने लगेगा। एक अंश निकालिए, है ना, 100 रुपए है तो 1 रुपया निकालिए, 1000 रुपए है तो 10 रुपए निकाल लीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव खूब बरकत हो हमारे घर के अंदर, खूब अच्छा सौभाग्य फले हम, है ना। अब इनको इस प्रकार उंगलियों के बीच में उंगलियां फंसा लीजिए और अपने हाथों को ऐसे कर दीजिए। आप दोनों अंगूठों के नाखून पर बनाना है। नाखून में एक नाखून में कुछ देव को देखें और एक नाखून में वंदनीय माता जी का दर्शन करें, क्योंकि आपके गुरु कौन है? परम गुरुदेव आचार्य जी और माता भगवती जी सामने खड़े हैं। माता जी है भूर भूर भुवः भुवः स्वः तत्स वितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य